अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है लव एट फर्स्ट साइट एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब आप में से कितने लोग हैं जो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हैं, पहली नज़र का प्यार? सब लोग कमेंट में बताइए कि किस किस को यकीन है कि पहली नज़र का प्यार होता है। एक्चुअली में ये हमारी यूथ का प्रॉब्लम है कि उन्हें हर दूसरे दिन जो है ना सच्चा प्यार हो जाता है। तो इस टॉपिक पे मैं अपना व्यूज़ लेके चलती हूँ। तो जो आप लोगों के व्यूज़ हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो जो पहली नज़र का प्यार है मेरे ख्याल से वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्यार कभी भी किसी इंसान की शक्ल से नहीं होता, वो आपको एक अट्रैक्शन होती है। प्यार हमेशा किसी इंसान की आदतों या खूबियों से होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि लव एट फर्स्ट साइट होता ही नहीं है, कभी किसी को हुआ है ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है। और जो चीज़ें हम फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं वही हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो ये फिर जो हम दूसरों को देख के मरने मिटने पर आ जाते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, जो कुछ हम देखते हैं। वरना किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद 3-4 महीनों में हम उससे उकताने क्यों लग जाते हैं, जिससे हमें पहली नज़र का प्यार हो गया तो वो अब हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे तो ड्रामा अप्लाई हो गया। अब वहाँ से आगे क्या हुआ? जब 3-4 महीने एक बंदे के साथ रहे, गुजारे, उसका किरदार आप पे खुला तो आपको उससे उकताहट होने लगती है। मगर अगर 3-4-5 महीनों बाद भी आपकी उस इंसान के लिए फीलिंग सेम है, देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर इन लव। वरना आपको एक अट्रैक्शन थी जो टाइम के साथ ख़त्म हो गई, अब आपको उससे उकताहट है, अब आपको उससे बेहतर से बेहतर की तलाश है। तो ये रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। जिस चीज़ को हम प्यार समझ रहे होते हैं वो रियल में प्यार होते ही नहीं है, वो जस्ट एक अट्रैक्शन होती है हमें उस पर्सन के साथ, जो विद इन टाइम ख़त्म हो जाती है। इस सारी बात का मकसद ये कि अपनी फीलिंग्स को इतनी इम्पोर्टेंस ना दिया करें। आपको किसी इंसान को देख के जो फीलिंग्स आती है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या आपके जो भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं ये सब टेम्परेरी होते हैं। टाइम के साथ आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे तो 3-4 माह बाद जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, जो कि आजकल बहुत आम सी बात है, तो क्या होगा? आप सैड फील करोगे, डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। अपने लिए आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो 60% लोग हैं वो दूसरों को एक्सप्लोर करते हैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए। अब होता क्या है, अब किसी एक इंसान से अगर उन्हें केयर अटेंशन मिल रही है, या कोई इंसान जो है उनको अटेंशन दे रहा है, तो उन्हें लगता है ओ यस आई एम इन लव विद दैट पर्सन, मुझे तो इस बंदे से प्यार हो गया, जबकि आप उस केयर की वजह से आप उसके क्लोज हुए। बट विद इन टाइम जब आपको इससे बेहतर मिलता है, आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और आप रिप्लेसेबल होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये बात सोचें कि नहीं मैं रिप्लेस नहीं हो सकता। आप हमेशा वो इंसान रिप्लेस हो जाता है जब अगले को उससे बेहतर बंदा मिलता है। किसी भी रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका होता है कनेक्शन, सेकंड आपके पास क्या होता है एडिक्शन, और थर्ड स्टेज पे क्या होता है लव। पर हमारी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जो फर्स्ट स्टेज ही उनका है ना, तो उनका वो लव हो जाता है। वो कहते हैं नो आई एम इन लव विद दैट पर्सन। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे से हर स्टेज क्रॉस करते हैं। मतलब पहले वो कनेक्शन देखेंगे, एडिक्शन और लव। अब लड़का बड़ा समझदार होता है, वो सब कुछ देख के एंड स्टेज पे पहुंचता है। मतलब मेरी फैमिली में चलेगी, मेरी फैमिली वालों के साथ चलेगी। जबकि उन्हीं के मुकाबले में लड़कियां एकदम इमोशनल अटैच हुई और बस लव के नाम पर चल दी। देखो यार, जब भी रिलेशनशिप में जाओ ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचो कि मेरा मोटिव क्या है, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों जा रहा हूँ, मैं कहाँ तक इस रिलेशनशिप को चलाऊँगा, क्या मेरी फैमिली में इस रिलेशनशिप की गुंजाइश है, फैमिली क्या है, उसकी फैमिली क्या है। और ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कॉमन है कि किसी के साथ जज्बात के साथ खेल के और बाद में ये कह देना कि यार हमारी फैमिली में तो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं होती, हम तो बाहर शादी नहीं करते, और छोड़ देना, तो ये गलत बात है। देखो लव एट फर्स्ट साइट तो होता नहीं है, तो सब कुछ सोच समझ के होता है। इसलिए ये रिलेशनशिप में जाने से पहले भी सोच लिया करो कि ये सारी गुंजाइश हमारे पास है, हमारा एंड पे अगर हमारा शादी का इरादा है तो हम लोग शादी करेंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोच के जो है किसी भी रिलेशनशिप में जाएँ आप। देखो यार, 3-4 महीने किसी इंसान के साथ गुजारने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, इसके क्या इश्यूज़ हैं, हमारी फैमिली क्या इश्यूज़ हैं। तो जब 3-4 महीनों में आपको लग रहा है कि हम आगे नहीं चल सकते, अभी ये बात बड़ी मतलब गलत होती है कि शायद टाइम के साथ वो बदल जाए, शायद टाइम के साथ वो चेंज आ जाए। चेंज कोई भी नहीं होता। 3-4 महीनों में आपको जिसका जो रंग नज़र आया वही उसका रंग है।
तो इस चीज़ को इतना आप आगे बढ़ाएं ना कि 3-4 साल बाद जाके आपको ब्रेकअप करना पड़े, फिर दिल टूटो और देवदास बनो। इससे पहले ही बेहतर है कि वहीं पे स्टार्ट में वो चीज़ ख़त्म कर दो, ताकि आप विद इन टाइम जो थोड़ा सा टाइम है उसमें जो चीज़ें आपकी आप उन्हें ओवरकम कर लो, ना कि 3-4 साल बाद जाके स्ट्रेस और डिप्रेस हो। देखो, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही हैं कि यार आपके रिलेशन का एंड पॉइंट नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडिक्शन और अपने कनेक्शन को कम कीजिए और बैकआउट करना शुरू करिए, और अपने पार्टनर को भी समझाइए कि इस चीज़ का कोई एंड नहीं है, तो हमें बैकआउट करना पड़ेगा। ओके, तो कंक्लूड लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट कुछ भी नहीं होता। हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप 2-3 महीने किसी बंदे को चेक करो, अगर आपकी लगती है तो आप उससे शादी कर लो। अगर आपको वाकई कोई पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्ट उससे निकाह करो। कभी भी अपने इमोशंस की मार मत खाएं। रिलेशनशिप्स के और भी बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, बट हमारी मोस्ट ऑफ जो यूथ है वो डिप्रेस है। वो क्या, इन लव रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेस है। स्पेशली गर्ल्स एकदम से इमोशनल अटैचमेंट पे पहुंच जाती हैं, जबकि लड़का हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे खेलता है। वो धीरे धीरे सारे स्टेप्स को कवर करता है और आगे बढ़ता है, इसलिए वो कभी भी इमोशंस की मार नहीं खाता। देखो यार, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम ड्रामों और फिल्मों से अडॉप्ट करते हैं। खुद को डिप्रेस स्ट्रेस मत करें। हमारे आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इन्हीं चक्रों में पड़ कर आए डिप्रेस और स्ट्रेस हैं। उन लोगों के पास कोई ऐसा होता भी नहीं है जो उन्हें समझाए, उन्हें बताए और उन्हें इस सिचुएशन से निकाले। बस वो सोचते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कि जी, टू टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पॉजिटिविटी जो है, ये ड्रामे और फिल्में देखना छोड़ दें। ड्रामे और फिल्में हमें वो चीज़ें बताती हैं जो रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इनको देखने के बाद हमारा माइंड और हमारी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, हम बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को सोचने लग जाते हैं और उन्हें करने भी लग जाते हैं। हम सैड इमोशनल ब्रेक और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। देखो यार, जब बंदा सैड हुआ 2-4 दुखी गाने सुने, उससे क्या होगा ना, दुख कम होता है, ऊपर से गुनाह में भी इजाफा हो जाता है। जब भी आप सैड या डिप्रेस हों, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप सूरह दुहा पढ़ा करें। अगर आप इसको हिफ्ज़ भी करें तो इसकी टोटल 11 आयात से कोई भी मुश्किल नहीं है। जब आप परेशान हो, कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी में, आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सुकून देगा और आपके मसाइल हल करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हील करेगा। तो वीडियो के एंड पे मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक्सप्लोर किए बगैर ही एक अच्छा सोलमेट दे, जो आपको अल्लाह और इस्लाम की तरफ भी लाए, और जो आपकी नेचर का हो, जिसके साथ आप खुश रह सकें, जिसके साथ आप एक अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। तो वीडियो के आखिर पे आप हमें अपने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में बताइए, और अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन है उसके बारे में भी बताइए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।